बीजेपी की तरफ से दिल्ली में सीएम फेस कौन होगा। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने करो या मरो के मूड में मैदान में संघर्ष किया है, क्योंकि उसकी हाथ से सत्ता गए 27 साल हो गए और अब तो ये पार्टी के लिए एक सपना ही बन चुका है। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में पार्टी की सरकार शानदार तरीके से चल रही है, लेकिन दिल्ली में 1993 में पहली बार सत्ता में आने के बाद 1998 में ऐसे बाहर हुई कि फिर वापसी की उम्मीद ही टूटती चली गई। अब की बार बीजेपी ने पूरा दम लगाया है। ऐसे में सवाल है कि इस बार दिल्ली में कमल खिलने पर मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हाँ, इस सवाल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि दिल्ली बीजेपी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा। दिल्ली में पिछले 3 बार से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी भाजपा को इसी मुद्दे पर घेर रही है कि उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिन दूल्हे की बारात भी निकाल चुकी है, लेकिन जिस तरह से आप इस बार के चुनाव में पहली बार सबसे ज्यादा चुनौती झेल रही है, बीजेपी को पूरा यकीन है कि वह सरकार बनाने जा रही है और पार्टी के अंदर अब मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो बीजेपी में यूं तो विधायक दल ही अपना नेता चुनता है, लेकिन आज की तारीख में माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हामी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसके साथ साथ लोकसभा चुनावों के बाद माहौल में आरएसएस की सहमति की भी अपेक्षा की जा सकती है। तो आइए जानते हैं उन लोगों के नाम जिनके सीएम फेस की रेस में नाम शामिल हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से। तो बीजेपी की पार्टी की तरफ से 3 चेहरे हैं जो सीएम बन सकते हैं दिल्ली का। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले नंबर पर है मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम। उसके बाद हाल ही में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत का नाम भी लिया जा रहा है। तीसरे नाम के तौर पर जनकपुरी से चुनाव लड़ रहे आशीष सूद के नाम पर भी सुगबुगाहट जारी है। मनजिंदर सिंह सिरसा अभी दिल्ली में बीजेपी के एक सबसे बड़े सिख चेहरे हैं। राजौरी गार्डन सीट पर उनका मुकाबला आप की धनवती चंदेला और कांग्रेस के धर्मपाल चंदेला से हो रहा है। वे 2021 में भाजपा में शामिल हो गए और तब से पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता गया है। हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी एक साथ दिल्ली से लेकर पंजाब को भी साधना चाहती हो, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से सियासी तौर पर एक ऐसी धारणा बनी या बनाई गई है कि बीजेपी से सिख समुदाय का एक बड़ा तबका नाराज है। वहीं बात करें कैलाश गहलोत की, तो आम आदमी पार्टी में दिल्ली के गृह मंत्री रहे हैं। 15 अगस्त 2024 को एलजी ने उन्हें ही झंडा फहराने का मौका दिया था, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद थे। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। कैलाश गहलोत जाट बिरादरी से आते हैं, जिसका दिल्ली के कई इलाकों में बड़ा दबदबा है। बीजेपी अगर इन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो इनके माध्यम से एक तो जाटों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगी, दूसरा आम आदमी पार्टी के सामने उसी के पुराने नेता को खड़ा कर उसके जनाधार में भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। बीजेपी में जिस नेता का नाम अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तेजी से उभर रहा है वह है जनकपुरी सीट से चुनाव लड़े पार्टी के दिग्गज आशीष सूद का। भाजपा के एक विशेष सूत्र ने बताया कि उसका नाम नहीं जाहिर होगा कि पार्टी में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आशीष सूद को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। आशीष सूद इस बार भी जनकपुरी सीट से चुनाव मैदान में है। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार और कांग्रेस की हरबनी कौर के साथ है। पिछली बार आपके राजेश ऋषि ने सूद को यहीं से करीब 15,000 वोटों से हराया था। वहीं दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के बारे में भाजपा के अंदर इस बात की चर्चा है कि अगर आप सुप्रीमो इस बार हारते हैं तो वर्मा को भी बड़ा पद दिया जाना निश्चित है और हो सकता है कि पार्टी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की पहल कर सकती है। तो पार्टी की तरफ से ये थे कुछ चेहरे जो दिल्ली के सीएम फेस की रेस में हैं। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन है जो सीएम फेस की कुर्सी पर काबिज होता है। और सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है कि क्या बीजेपी ये चुनाव जीती है या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक तो बीजेपी आप और कांग्रेस से काफ़ी आगे है और वहीं कांग्रेस का तो कई एग्जिट पोल्स में खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है, यानी कि कांग्रेस जो है वो बड़ी बुरी तरह से पछड़ चुकी है।